Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. So this is our fifth lecture of social studies in which we are going to discuss about major exports and imports of Pakistan. ठीक है, exports and imports क्यों की जाती है? We know that we have हर कंट्री का ठीक है जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो उनकी प्रोडक्शन है गुड्स की, दे आर डिफरेंट क्योंकि वो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में हैं, डिफरेंट उनके मेजर जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अगर पाकिस्तान, इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादा क्या है, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री. सो क्या होगा, पाकिस्तान को जितनी क्वांटिटी चाहिए उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो अपने पास रख के द रेस्ट ऑफ द quantity, what he will do with that quantity, he will sell that quantity to other country. So those goods which our country send to other country for the purpose of sale, those are known as exports. Those things are known as exports. So exports are the goods which have been sent out to other countries for the purpose of sale. This is known as exports. If we talk about imports, ठीक है, अब पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ऑब्वियसली ही हैज़ टू इम्पोर्ट दोज थिंग्स. ही उसको वो चीज़ें बाहर के मुल्क के किसी और मुल्क कंट्री से क्या है वो मंगवानी पड़ती हैं. ठीक है, और वो जो चीज़ें बाहर के कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आएगा, दोज थिंग्स आर नोन एज इम्पोर्ट्स. दोज थिंग्स आर नोन एज इम्पोर्ट्स. The most important thing if we are going to do trade with other countries, if we are exporting and importing goods, that is balance of payment. एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास. अगर हम लोग क्या करेंगे, हमारी अर्निंग कम है, हमारे पास जो पैसे आते हैं मंथ के, ठीक है, वो हमारे पास कम है. इफ़ यू टॉक अबाउट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पॉकेट मनी. अगर आपको कम पैसे दिए, मतलब पैसे आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं, बट व्हाट यू डू, आप जो एक्सपेंस करते हो वो 110 का करते हो, तो आपको ऑब्वियसली वो 10 रुपये जो ऊपर आपने एक्सपेंस किए हैं वो आपको उधार पकड़ने पड़ेंगे. ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट हैपन्स इफ़ आवर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स? प्रॉस्पेरिटी. क्या आएगा, मुल्क में खुशहाली आएगी. बट क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, हमारे एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट इट हैपन्स. अब अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी हमारी इंपोर्ट से, ठीक है, तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. अगर हम ज़्यादा अर्न करेंगे तो वो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड सरप्लस. सरप्लस मीन्स जो हमने ज़्यादा कमाया है, ठीक है, थ्रू आवर एक्सपोर्ट्स. ठीक है, बट अगर क्या होगा, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, वी टॉक अबाउट इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी, तो ठीक है, जो डिफरेंस आएगा हमारी इनकम में और हमारे एक्सपेंस में, दैट विल बी नोन एज ट्रेड डेफिसिट. दैट विल बी नोन एज ट्रेड डेफिसिट. अगर ट्रेड प्लस सरप्लस होगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए फेवरेबल है, और अगर ट्रेड डेफिसिट होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए नुकसानदेह. अब अगर हम लोग कम कमा रहे हैं लेकिन ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं, तो दैट विल बी प्रॉस्पेरिटी, दैट विल बी ट्रेड सरप्लस. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान बेसिकली इज़ एन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री. पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं. ठीक है, टेलीविजन सेट्स, ठीक है, व्हीकल्स, मशीनरी. सो पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी, लेकिन पाकिस्तान में जो मेन चीज़ें हैं एक्सपोर्ट के लिए, दैट आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स राइस, फ्रूट, फिश प्रोडक्ट्स, रॉ कॉटन, कॉटन yarn, कॉटन क्लॉथ, लेदर एंड hides. These are the agriculture products which Pakistan exports to other countries. If we talk about manufactured goods which Pakistan export to other countries, that is knitwear, bed bath linen, ready-made garments, obviously these are the finished products made using agriculture products. Carpets, sports goods, leather products, medical surgical goods, chemical pharmaceuticals, petroleum goods and engineering goods. These are manufactured goods which Pakistan exports to other countries, and these are the agriculture products which Pakistan exports to other countries. And other which have lot of things, and here is the amount in US dollar.
which Pakistan export to other countries. ठीक है, पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं ठीक है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स. सो व्हाट हैपन्स, जो पाकिस्तान की इनकम है दैट इज़ लो, और पाकिस्तान को फिर वो क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है फ्रॉम रिचर कंट्रीज, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. हमने पढ़ा था दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड पाकिस्तान हैज़ टू पेड इट back. So this is what happened when our exports are less as compared to our imports. Now if we talk about the exports, about the goods that Pakistan exports to other countries, so the 5 biggest things that Pakistan export to other countries is cotton, rayon, rice, sports equipment and carpet. Pakistan is if we talk about cotton, we know that Pakistan is the fourth largest producer of cotton in the world. Here is a different kind of different forms of cotton that is being exported to other countries, that is raw cotton, cotton waste, yarn and thread, cloth and clothing. These are the forms of cotton which has been exported to other countries. Then we have rayon. Rayon has been also exported to other countries. Rayon is basically an artificial form of silk which have been produced in Pakistan on the largest scale, and Pakistan is this is the largest second largest export item which Pakistan export to other countries. Look at this picture. This is how rayon have been produced. Softwood trees are chipped finely. ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको केमिकल में हम लोग डिजोल्व करते हैं जिससे एक वो थिक लिक्विड बन जाता है, और फिर उसको एक नोजल में से गुजारते हैं. जब उसको हम नोजल में से गुजारते हैं, इट टुक द फॉर्म ऑफ अ थिन थ्रेड, और फिर उस थ्रेड को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड करते हैं बाय डिजोल्विंग इट इन डिफरेंट केमिकल्स, और जिसके बाद वो जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आती है दैट इज द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, यू कैन से रेयन. द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट राइस. The best quality of rice have been produced in Pakistan, that is बासमती राइस. ठीक है, पाकिस्तान उन राइस को प्रोड्यूस करता है, और पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है दैट इज़ फेवरेबल फॉर प्रोड्यूसिंग राइस. अब क्या होता है, बासमती राइस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट राइस, और फिर क्या है, वो क्या होता है, जिसकी प्राइस होती है दैट इज़ 2 or 3 or 4 times मोर देन द प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी राइस. Number 4 we have sports equipment. ठीक है, पाकिस्तान इज़ द 4th largest export item that have been produced in Pakistan, that is sports equipment. ठीक है, यहाँ पे लेदर भी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बॉल. ठीक है, वुड अच्छी मिल जाती है. ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्क्वैश एंड टेनिस. ठीक है, बैट्स के लिए, स्टम्प्स के लिए. सो दिस इज हाउ दीज आर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. The 5th one is carpets. In Pakistan, the wool which is obtained from the goats and sheep which have been living in hilly areas, that is the tough one wool which is very suitable for production of carpet. Look at this picture, a hand knotted carpet in a traditional design. This have been knitted by hand, not using machines but by hands. But one of the best carpets have been made by using softer kind of wool and silk. The next thing we are going to discuss is about imports. These are the import items that Pakistan import from other countries, which include grain, pulses, sugar, edible oils, tea, machinery, power generating electrical machinery, petroleum and products, fertilizers, chemicals, transport equipment, iron and steel, others. And look at the total. 28,051.8. This is the amount of total imports. And if we see about total import, that is 16,145. So we import more and export less, which cause trade deficit. ठीक है, क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंस आता है जो इनकम में और हमारे एक्सपेंसिव में, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर पाकिस्तान.
You know, students, there are some kinds of exports and import that are invisible. It means services. ठीक है, अगर हमारे लोग, हमारे प्रोफेशनल्स, दे आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज, दे आर कॉल्ड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स. ठीक है, हमारे जो प्रोफेशनल्स वहाँ पे जाके काम करते हैं, that are called invisible exports. And when the people of other country, they come into our country for working purpose, those are known as invisible imports. But हमारे यहाँ क्या है, exports ज़्यादा है. हमारे जो professionals हैं, after getting training, what they prefer to do, to go in other countries and serve them. लेकिन बाहर से कम ही लोग पाकिस्तान में आते हैं. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट इट हैपन्स इन इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, दैट वी एक्सपोर्ट मोर एंड वी इम्पोर्ट लेस. And the money which they earn through their services, through lending their services, that is known as invisibles. So this is all for your today's lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.